एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 380। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, क्या अन्न में, क्या वनस्पति में, क्या प्राणों में, क्या आत्मा में, एक तू ही मुझ में और मेरे आसपास विराजमान था। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हुजूर सतपुरुष कहते हैं कि ये नफ्स यानी मन, आपा किसी ढोर की तरह और दुनिया जंगल है जिसमें यह चुगता फिरता है और रोज फिक्र करता है कि कल को क्या होगा, क्या खाऊंगा। इसी फिक्र में सूखता चला जाता है और इस बात पर गौर नहीं करता कि क्या क्या नेमतें तुझे मालिक ने दी हैं और आज तक वो तेरा फिक्र करता है तो क्या आगे ना करेगा। राज सरबस्ता मोहब्बत के यहाँ तक पहुँचे, बात बढ़ कर के खुदा जाने कहाँ तक पहुँचे। तेरी मंजिल पर पहुँचना कोई आसान न था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहाँ तक पहुँचे। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में सत्संग था। वहां उड़ीसा के राजपाल शर्मा और मनोज शर्मा आए हुए थे। वे दोनों उसी हॉल में सोए हुए थे जिसमें गुरु महाराज का सत्संग हुआ था। प्रातःकाल में जब मनोज की आंख खुली तो उन्होंने पलटकर उधर देखा जहां गुरु महाराज के बैठने का स्थान था कि एक व्यक्ति वहां बैठा था जिसके मस्तक पर सुनहरा मुकुट था और सुनहरी पोशाक थी। वो रूप गुरु महाराज का दिव्य स्वरूप था। मनोज ने बैठे हुए आंखें मलकर देखा तो वहां कुछ न था। सतपुरुष ने अपने दिव्य रूप की एक झलक देकर धन्य कर दिया था। रामपाल शर्मा जो अलीगढ़ के निवासी थे, उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। वे कटीले वन से गुजर रहे हैं। उनके कपड़े कटीले कांटों में फंस गए थे, हाथों में कांटे चुभ रहे थे। आगे बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा था, उसमें वे गिर गए। वे व्याकुल हुए इधर उधर देखते थे। ऐसे में कौन था जो उनकी सहायता करता। ऊपर आसमान की तरफ देखने पर उन्होंने सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों को देखा जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। धन्य हैं सतपुरुष जो संसार के मोह रूपी गड्ढे में पड़े जीवों को निकालकर परमेश्वर के मार्ग पर ले जाते हैं। सतपुरुष ने अपनी माया से, अपने प्रकाश से एक शक्ति को यानी देवी को प्रकट किया और देवी ने कीचड़ में घुसकर उन्हें निकाल कर स्नान कराया और गुरु महाराज के चरणों में उनका सर झुका दिया। प्रातः काल में जागने पर रामपाल शर्मा की दशा सोचनीय थी। दोनों बड़े असमंजस में पड़े गुरु महाराज के पास पहुंचे। तब सतपुरुष ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारी आत्मा को अज्ञान रूपी गड्ढे से निकाला है। जहां भी तुम रहते हो वहां रोशनी को फैलाओ और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाते रहना, ताकि और अन्य भटकती आत्माएं शांति को पावें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।